ब्राह्मणों को तो हमारा ऋण ही होना चाहिए। जब इस प्रदेश में इज्जत, अस्मत, खेत खलियान लूट रहे थे तो आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक उठा के। कहा जा रहा है जेडीयू से आप लोग को ऑफर मिला है कि आप ज्वाइन कर जाइए, क्या लगता जो कल कह रहे थे कृष्णा अवतार, रमा अवतार, वो आज कहता है अतीक अहमद डॉन तो आनंद मोहन कौन। है? सरकार बनाने में केवल फॉरवर्ड की तो भूमिका है नहीं, ओबीसी हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा है, वो लोग हैं, तो फिर सरकार बना क्यों रहे हैं? ये हिंदुत्व के खाल के अंदर इस देश में क्या चलाना चाहते हैं वो साजिश नहीं चलेगी। अच्छा लगे, बुरा लगे, तीखा लगे, कड़वा लगे, सलाम। संसार जानता है कि आप अपने समाज को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरवर्ड समाज, अगर राजनीति में जातिवाद तो है ही, आप भी स्वीकारेंगे, हम भी स्वीकारेंगे, ऐसे में फॉरवर्ड समाज को कैसे शिफ्ट करवा पाएंगे? हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो ब्राह्मण और दलित का अंतर खत्म करे। तो उसी जगह पर राजपूत जोड़ देते हैं आप। ब्राह्मण का जो जिक्र किया आपने, आप कहते हैं कि राजपूत की बेटी से शादी कर लेता मांझी। हम ब्राह्मणों को ये पूछिए कि आज से 10 साल पहले, 14 के पहले वो क्या थे। नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, उनके ऊपर एक और भी तो मोहर लगा हुआ है ना कि भाई कब पलट जाएंगे कोई पता ही नहीं चलता है। शेर काम करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। गलत नंबर डायल कर दिया है लोगों ने गलती से। आप जेपी के शिष्य होने के नाते जनेऊ तोड़ने की बात करते हैं, और एक तबका जो है कह सकते हैं कि लहर उठी हुई है हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र वाला जनेऊ को स्वीकारेगा या जनेऊ तोड़ने वाले को? सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। आप उत्तर प्रदेश में मायावती से 6-6 महीने का वो राजनीतिक हनीमून तय करते हैं, ये पलटी है कि नहीं। ये मुगालता पालना कि कोई हमारा लठैत है, कोई हमारा गुलाम है राजनीतिक तौर पर, ये वक्त बताएगा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन है। भाई आनंद मोहन ही केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले 2-3 इंटरव्यू में हमने बाहुबली का जिक्र कर दिया था, गुस्सा आ जाता है। हाँ, एक चीज़ आप इनके ज़ुबान से ये सुनते होंगे कि हर मंच से कहते हैं कि भाई जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अब कौन छेड़ता है और किसको नहीं छोड़ेंगे, इस पर सवाल कर लेते हैं। आनंद मोहन जी, कौन लोग हैं जो छेड़ रहे हैं और कौन लोगों को आप नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, हम वर्गीकरण में विश्वास नहीं करते। हमने कहा कि जो लोग आगे बढ़कर छेड़ेंगे तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं, प्रत्युत्तर दूंगा। कौन लोग कर रहे हैं वह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मेरे निकलने के तुरंत बाद कौन लोग गोदी मीडिया को मेरे पीछे लगाया, कौन लोग हाई कोर्ट पहुंचे मेरे खिलाफ, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कौन लोग हैदराबाद पहुंच करके उमा कृष्णैया जी को ले आया बीच में। ये सब किसी से देश जान रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे मामले में 3,500 लोग आरोपित थे, अभियुक्त बनाए गए 36 लोग। बारी बारी से सबका बेल हुआ, कभी कोई चिल्पो नहीं मचा। लेकिन जब मेरे बेल की बारी आई तब भी उमा जी को लाया गया था। हाहाकार मची गई। जब सारे लोग छूट गए कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन 14 साल नहीं, 16 साल, 2 साल ज़्यादा सजा काट के जब मैं बाहर आया तो हंगामा बर्पा हो गया। ये कौन लोग हैं? साफ है। तो मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं मर्द हूं, डरता नहीं। शेर काम करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। गलत नंबर डायल कर दिया है लोगों ने गलती से। आगे बढ़ के जो लोग छेड़ेगा आखिरी सांस तक उसको छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। अभी देश में 2 लड़ाई होने वाली है 2 लोगों के बीच, एक इंडिया और एक एनडीए। इंडिया टीम बनी, अलग अलग विपक्षी दल के लोग बैठे, आप अभी फिलहाल अलग धुन में हैं। कैसे देखते हैं इस इंडिया टीम को, क्या काम होगा इसको? देखिए, विगत 19 में
वर्ष 19 में जो वोट मिला एनडीए को, वो देश का 32% वोट मिला। एनडीए को, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, एनडीए को वोट मिला 32%। इसका मतलब हुआ कि 68% वोट बिखरा हुआ था, विरोध में गिरा, जिसके लामबंद नहीं होने का फायदा बीजेपी को हुआ। अगर ये 26 दल जो एकजुटता दिखाया है, ये आपस में जुड़ता है, तो इसके 13.5 करोड़ मतदाता एनडीए में जुड़ जाएंगे, 13.5 करोड़। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि 68% में 8 उड़ा दीजिए तो 60% 32 पर भारी होता है, लगभग दुगुना। अगर 18 उड़ा दीजिए तब भी 50% वोट इकट्ठा होता है। तो अगर ये लामबंदी एकजुटता हुई तो नुकसान किसको होगा? स्वाभाविक है कि नुकसान अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसको होगा। तो एनडीए का भले ही जितना मजाक लोग बना ले, जितना मजाक उड़ा ले, लेकिन बातें तो गंभीर हैं। बिहार ने पहल किया है। बिहार जब भी अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन के आगाज होते हैं। इसको कर्म क्षेत्र बना के डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का कभी नारा दिया था। बिहार सहित 9 प्रांतों में सरकारें बदली थी। फिर जयप्रकाश नारायण आए, जिस आंदोलन की हम लोग उपज हैं, वो आए। उन्होंने भी एक एकजुटता, विपक्षी एकता की मुहिम चलाई, एक आंदोलन हुआ जिसको जेपी आंदोलन लोग कहते हैं। केंद्र से पहली बार सरकार बदली, गैर कांग्रेसी सरकार आई केंद्र में। इस बार भी बिहार से नीतीश कुमार जी ने एक गंभीर पहल की है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, एक गंभीर व्यक्ति ने गंभीर पहल किया है। बातें ज़्यादा गंभीर हैं और मैं मानता हूँ कि ये साधारण चुनौती नहीं है। लेकिन जिस नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, उनके ऊपर एक और भी तो मोहर लगा हुआ है ना कि भाई कब पलट जाएंगे कोई पता ही नहीं चलता है। इस वजह से लोग भी थोड़ी बहुत भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। ये सब कौन नहीं पलटे हैं? कौन नहीं पलटे हैं? अगर आप नीतीश कुमार को पलटते हुए कह सकते हैं, तो जिसकी थाली इस बिहार में छीन ली गई, वो सरेंडर किए कि नहीं नीतीश कुमार के? आप नीतीश कुमार बदल गए, लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार को गले लगाए, पलटी मारे, ये आप क्यों नहीं कहते? आप उत्तर प्रदेश में मायावती से 6-6 महीने का वो राजनीतिक हनीमून तय करते हैं, ये पलटी है कि नहीं? आप मुफ्ती मोहम्मद महबूब की बेटी महबूबा मुफ्ती को आप आतंक की महबूबा कहते हैं, आतंक की आंटी कहते हैं, परिवारवाद का दोषारोपण देते हैं, और आपको अगर बहुमत नहीं मिलता, बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचते हैं, तो आप उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये पलटी है कि नहीं? आप कितनी बार पलटे हैं? आप पर क्यों लोग भरोसा करें? ये बताइए। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार को कम से कम संयोजक बनाना चाहिए? बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि ये इस मुहिम का स्टार्ट, प्रारंभ जिस व्यक्ति ने किया, उसको एक जिम्मेवार पद जरूर मिलना चाहिए। और गांधी परिवार को या कांग्रेस को भी, कांग्रेस को गांधी परिवार से जो अलग खड़गे का फैसला था, उसको तमाम लोगों ने सराहा। तो जो भी महागठबंधन होता है, उसका एक तो अध्यक्ष होता है, एक संयोजक होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सोचना चाहिए। हालांकि नीतीश जी ने कहा है कि न तो मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, न मुझे संयोजक या अध्यक्ष पद चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य भाजपा मुक्त भारत होना, जैसा कि मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से।
आनंद मोहन जी, एक जरूरी सवाल है। आप जिस मुहिम में लगे हुए हैं, जिस गोलबंदी में लगे हुए हैं, आप भले अपने मुंह से ना कह रहे हो, लेकिन संसार जानता है कि आप अपने समाज को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरवर्ड समाज, अगर राजनीति में जातिवाद तो है ही, आप भी स्वीकारेंगे, हम भी स्वीकारेंगे, ऐसे में फॉरवर्ड समाज को कैसे शिफ्ट करवा पाएंगे, खासकर अपने समाज को? क्योंकि भाजपा स्पष्ट तौर पे कह रही है कि वे लोग हमारे साथ हैं और रहेंगे। देखिए, किसी को शिफ्ट कराने और करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग निकले हैं नफरत की राजनीति के खिलाफ, उन्माद की राजनीति के खिलाफ। ये जो धार्मिक जुनून देश के लिए भावी खतरा है ना, उसके खिलाफ। तो कॉम्युनल हार्मोनी के, सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता के पक्ष में हम लोग हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे महापुरुषों ने दिया, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश ने जो संदेश दिया, हम उस लाइन पर हैं। बाकी राजपूत या सवर्ण ये सब या पिछड़ा या दलित औरों के एजेंडा होंगे। आप जिस कम्युनिटी के तरफ इशारा कर रहे हैं वो आज से नहीं, वो कट्टर कम्युनिटी नहीं है। धार्मिक कट्टरता उसके जेहन में नहीं है, उसके खून में नहीं है। वो एक उदार कम्युनिटी है, सहिष्णु कम्युनिटी है। सदियों से वो सेकुलर रहा है और इसके अनेकों, मैं उसमें वक्त जाया करना नहीं चाहता। वो मैंने कहा वो कट्टर कम्युनिटी नहीं है। वो किसी पार्टी, किसी जमात, धार्मिक जमात का लठैत भी नहीं है। ये मुगालता पालना कि कोई हमारा लठैत है, कोई हमारा गुलाम है राजनीतिक तौर पर, ये वक्त बताएगा। लेकिन आप जेपी के शिष्य होने के नाते जनेऊ तोड़ने की बात करते हैं, और एक तबका जो है कह सकते हैं कि लहर उठी हुई है हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र वाला जनेऊ को स्वीकारेगा या जनेऊ तोड़ने वाले को? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि दाढ़ी, चोटी, जनेऊ, सरनेम ये फसाद की जड़ है। जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान, उन्होंने नारा दिया। हमारे पुरखों ने भी छुआछूत के खिलाफ, कट्टरपंथियों का निशाना हमारे दादाजी बने राम बहादुर बाबू, जब वो राम रूप मेहतर के हाथों से सार्वजनिक तौर पर पानी पी करके अछूतोद्धार जो गांधी का था उसके तरफ कदम बढ़ाया अस्पृश्यता के खिलाफ, तो वो भी सामाजिक बहिष्कार के शिकार बने। हम वहाँ से शुरू होते हैं, हम इसकी परवाह नहीं करते, है ना। वो सबड़ी का जूठा बैर खाने वाले हमारे पुरखे थे, हम वहाँ से आते हैं। मल्लाहों से, निषाद राज से दोस्ती का हमारा उदाहरण है। इसलिए ये सब माने नहीं रखता है। जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए हमारे जो कदम हैं वो सराहनीय होंगे। जो कट्टरपंथी हैं, जो दकियानुसी विचारधारा के लोग हैं, उनकी मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। कुछ ब्राह्मणों की इसी शायर ने कहा, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी भी बीच में देखने को मिली आपके उस बयान से, जब आपने मंच से कहा एक इंटरव्यू में ही, मतलब कि मीडिया बाइट में ही, कि भाई कोई एक व्यक्ति एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाकर बता दे, साथ ही साथ अगर कोई हिंदुत्व का परिचय देता है तो मांझी की बेटी से जो है ब्राह्मण के लड़का को शादी करवा। ब्राह्मणों को ये पूछिए
कि आज से 10 साल पहले, 14 के पहले वो क्या थे? आनंद मोहन तो समाजवादी थे, आनंद मोहन तो गांधी लोहिया जयप्रकाश को पढ़ के आए, आनंद मोहन के पुरखे भी गांधीवादी थे। लेकिन जब इस देश में कांग्रेस का शासन था तो ऐसे दकियानुसी विचारधारा वाले ब्राह्मणों से पूछिए जो हमसे सवाल करते, वो किस पार्टी में थे, वो कहाँ थे? रातों रात जो 90% लोग कांग्रेस थे वो 100% बीजेपी कैसे हो गए? ये मेरा सवाल है। उनको जहाँ सुरक्षा महसूस होगा वहीं जाते हैं। सुरक्षा नहीं, शासन पर कब्जा, चालाकी। ये चालाकी दूसरे भी तो देख रहे हैं, दूसरे भी तो सीख रहे हैं। इसलिए ये हमसे सवाल नहीं। हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो ब्राह्मण और दलित का अंतर खत्म करे। हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो राजपूत और यादव का अंतर खत्म करे, करीब लाए, और इसके लिए पहल करे, संबंध जोड़े, तो छुआछूत भी रहेगा, ये दलित और ब्राह्मण भी बना रहेगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी रहेगा समाज में, और हिंदुत्व भी चलेगा। बाहरी हिंदुत्व तो उसी जगह पर राजपूत जोड़ देते हैं आप। ब्राह्मण का जो जिक्र किया आपने, आप कहते हैं कि राजपूत की बेटी से शादी कर लेता मांझी। हम हमारे कहने का यही मतलब है। मेरे कहने का मतलब है जात जिसकी दृष्टि इतनी गंदी है उसको समझाना और पत्थर पर दूब जन्माना बराबर है। ये पढ़ के आए हैं, नागपुर इनको पढ़ा रहा है, ये हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम इनके एजेंडा को जानते हैं। ये हिंदुत्व के खाल के अंदर इस देश में क्या चलाना चाहते हैं वो साजिश नहीं चलेगी। अच्छा लगे, बुरा लगे, तीखा लगे, कड़वा लगे, सलाम। मतलब पर्दे के पीछे से कोई और लीड कर। बिल्कुल। और ये भ्रम में नहीं रहे जो खुद को ब्राह्मण समझते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों पर हमने उंगली नहीं उठाई है। ब्राह्मणों को तो हमारा ऋणी होना चाहिए। जब इस प्रदेश में इज्जत, अस्मत, खेत खलियान लूट रहे थे तो आनंद मोहन विधायक रहते बंदूक उठा के अपने वास्ते नहीं उनके वास्ते खड़े हुए थे। जो 90% लोग आपकी मीडिया में हैं जो कल कह रहे थे कृष्णा अवतार, रमा अवतार, वो आज कहता है अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? जमाना देख रहा है, समझ रहा है, हर बारीकी से हर चालाकी को समझ रहा है, हर चालाकी का उत्तर दिया जाएगा। लोग बेवकूफ नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। नागपुर इस देश में हिंदुत्व के एजेंडे के अंदर ब्राह्मणवाद थोपना चाहता है, मैं स्पष्ट कहूँ। और ये मूर्ख लोग हैं। उस ब्राह्मणवाद में कहीं मैथिल ब्राह्मण नहीं आता है, कोई कानकुब्ज ब्राह्मण नहीं आता है, कोई सरयू पारी ब्राह्मण नहीं आता है, कोई भूमियार ब्राह्मण नहीं आता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मरहटे ब्राह्मण आते हैं, चितपावन पंडित आते हैं, जो आरएसएस में आज तक जिसका कब्जा है, हिंदुत्व के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति जिसके पास है। जाके देखिए मोहाली में क्या हो रहा है, बड़ा सा नगर बस रहा है। इस देश के बजट का बड़ा हिस्सा हिंदुत्व के नाम पर नागपुर जा रहा है। देश आज दिल्ली से नहीं चलता है, देश आज नागपुर से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जिस नागपुर पे हमला बोल रहे हैं, सरकार बनाने में केवल फॉरवर्ड की तो भूमिका है नहीं, ओबीसी हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा है, वो लोग, तो फिर सरकार बना क्यों रहे हैं भाजपा की? वो सब भ्रम टूट जाएगा, धीरे धीरे भ्रम टूट रहे हैं। आज लोग समझने लगे हैं कि कमेरों का भारत नहीं बन रहा है, यह मजदूरों का भारत नहीं बन रहा है, ये किसानों का भारत नहीं बन रहा है, ये गांव और गरीब का भारत नहीं बन रहा है। ये भारत चंद बड़े उद्योगपतियों का बन रहा है, अडानी और अंबानी का भारत बन रहा है। और इसके खिलाफ तमाम महंगाई को हिंदुत्व से ढक दो, बेरोजगारी को हिंदुत्व से ढक दो, हिंदुत्व का वो डमरू बजा के, डुगडुगी बजा के आप भ्रष्टाचार को ढक लो, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो किसान मजदूर महंगाई के मार से त्राहिमाम हैं,
भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं, दफ्तर दफ्तर जूते घिस चुके हैं, वो खड़े होंगे और सबको वहाँ पैक कर देगा। 23 तारीख को गांधी मैदान में जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें हर समाज के लोग जुटेंगे या केवल राजपूत? बिल्कुल बिल्कुल, केवल राजपूत या हर समाज के लोग? जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो सब जुटेंगे। जेडीयू से आपको ऑफर भी मिला जैसी चर्चा नेता भी जुटेंगे देश भर के, हम निमंत्रित करेंगे, और युवा भी जुटेंगे। एक अंतिम सवाल है, बिहार से कहा जा रहा है जेडीयू से आप लोग को ऑफर मिला है कि आप ज्वाइन कर जाइए, क्या लगता अब आप लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, तो कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी से भी ऑफर मिला, पता कीजिए सब। है? कहा जा रहा सरकार की तरफ से आपकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी जल्द। अभी तो हम बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। जरूरी है आपकी सुरक्षा, सरकार मेहरबान होगी तब। गॉड इज आवर गॉड। मैं निकला हूँ, ये जिसको जाना होगा, जिस दिन जाना होगा, मर्द अंजाम से नहीं डरता, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए अलग अलग विचारधाराएं की लड़ाई है, आनंद मोहन इंडिया के साथ रहने का संकेत दे रहे हैं और स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा है कि जो समाजवादी विचारधारा के साथ है हम उसके साथ हैं, और बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में 24 के चुनाव से पहले क्या कुछ उथल पुथल मचेगी और किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आएगी ये देखना होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच आनंद मोहन की भूमिका अहम होने वाली है, जो कि 23 नवंबर के जो सभा होने वाली है गांधी मैदान में, उसके बाद पता चलेगा, रैली उसमें, उसके बाद पता चल जाएगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।